डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ काइनेमेटिक्स में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ एग्जांपल के साथ सेंड कर रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए कुछ आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है उसमें थोड़ी हेल्प मिले। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ग्राफ के, कुछ कैलकुलस के और कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपसे बोला गया है, ये आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ आपके पास वीटी ग्राफ, ठीक है बेटा, कैसा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ में आपसे बोला गया है कि इस ग्राफ के अंदर कुछ चीजें ऐसे रिप्रेजेंट की गई हैं। ये यहाँ पर 0 है, ये आपके पास क्या 1 है, और ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास क्या 3, और ये आपके पास क्या 4, और ये आपके पास आगे मूव किया गया है, यानी ये आपके पास क्या है 5। ये आपके पास टाइम है, और यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई गई है ये वैल्यू है -20, और ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास +20, और बेटा ये आपके पास जो है वेलोसिटी ये है 40, और ये मीटर पर सेकंड में है, जबकि ये सेकंड में है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, और वो भी कहां पर, इन टाइम 5 सेकेंड, इन टाइम 5 सेकेंड। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या किया गया है कि आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन का जो वीटी ग्राफ है वो आपके पास है v मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में है, और इस तरीके से ग्राफ दिया गया है। आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन में ये ग्राफ है आपके पास वीटी के बीच। अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो सॉल्यूशन ग्राफ का बहुत आसान है। अगर मैं सॉल्यूशन में जाऊं तो वीटी ग्राफ में दो ही चीजें मिलती हैं। वीटी ग्राफ में मैं आपको समझा चुका हूं, जो स्लोप होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं है, यहाँ पे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो वीटी ग्राफ में जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व होता है वो दिखाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। देखिए, मैंने लिखा हुआ है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ग्राफ इक्वल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल कितना आएगा, एरिया ऑफ ग्राफ, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे, अगर आप देखें एरिया ऑफ ग्राफ में तो यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया अगर आप देखें तो एक ट्रेपेजियम है, ये रहा, यहां से यहां तक। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास क्या ट्रायंगल है। डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसलिए हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे। जबकि डिस्टेंस में क्या होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जितने भी नेगेटिव होंगे उनको भी पॉजिटिव कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के वक्त हमें नेगेटिव साइन ध्यान रखना। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट S इक्वल क्या हो जाएगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड ये कितना है, ये कितना, यहां से यहां तक 20, और ये कितना है 40। तो मैं लिख दूंगा सम ऑफ पैरेलल साइड 40 + 20 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये कितना आपके पास, यहां से लेके यहां तक का 2। ठीक है बेटा, इसी तरीके से फिर आपके पास आ जाए प्लस ये वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला ट्रेपेजियम प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा। तो ये कितना आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना आपके पास 20, टाइम कितना है 1। उसके बाद ये आ जाता है, ये क्या आपके पास ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या होगा, +½ इंटू बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितनी है, यहां से यहां तक की हाइट है 20, तो ये 20 लिख दीजिए। अब ये देखो, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास नेगेटिव में होगा, क्योंकि अगर ग्राफ के ऊपर है तो पॉजिटिव, ग्राफ के नीचे है तो नेगेटिव। तो ये ऊपर आएगा, ये आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो -½ इंटू कितना है
1 इंटू -20, यानी कि ये माइनस पहले लगा दिया मैंने, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 20 ये मैंने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आपके पास का बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 60 + 20 यानी कि 80 मीटर। ये आपके पास आया डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा ये डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो सब पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस में बेटा ये जो मैंने नेगेटिव लिखा था, अब ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो लिखेंगे 1/2 × 40 + 20, बिल्कुल सेम टू सेम पहले की तरह, +20 × 1 और +1/2 × 1 × 20 और +1/2 × 1 × 20। इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास आएगा 2 10 और ये आएगा 2 10 और ये आएगा आपके पास 2। तो जो डिस्टेंस आएगा वो मेरे पास आएगा कितना, 60 + 20 + 20, तो कितना आया 100 मीटर। तो डिस्टेंस तो कितना, डिस्प्लेसमेंट तो कितना आया 80 मीटर, जबकि डिस्टेंस कितना आया 100 मीटर। तो ये इस ग्राफ में डिफरेंस था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये आपको यहां समझ आना चाहिए कि एरिया ऑफ द ग्राफ वीटी में अगर एरिया ऑफ ग्राफ निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम और भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आपसे 2 चीजें पूछी हैं, लेकिन मैं और भी चीजें डिस्कस कर सकता हूं। देखिए क्या है वो। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछूं, इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कि फाइंड एक्सेलरेशन कब, 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्योंकि वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन। तो ये एंगल थीटा मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा एक छोटा सा, तो tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास, परपेंडिकुलर कितना आएगा आपके पास, ये कितना है 40 और ये कितना है 20, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास tan थीटा इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखिए t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी थी आपके पास 40, और t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 20। तो आप क्या लिखोगे 20 - 40 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास -20/2, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये tan थीटा क्या होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आया है कितना बेटा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस है तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है रिटार्डेशन। क्या कहलाएगा रिटार्डेशन। और ठीक भी है, रिटार्डेशन ही होना चाहिए। क्यों, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन हमारे पास आ गया। दूसरा और क्या पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है बेटा क्या कि ये बताइए कि 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो 2 से 3 सेकंड में एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो 2 से 3 सेकंड में वेलोसिटी यहां भी 20 थी, 2 सेकंड पे भी 20 थी और 3 सेकंड पे भी 20 है। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज 0 है। तो जहां पर अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है 0। तो लिखेंगे 2 to 3 सेकंड वेलोसिटी चेंज इज 0, देन एक्सेलरेशन क्या होगा 0। 2 से 3 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। अब आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि मैं 3 से 4 की बात करता हूं, 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, 3 से 4 सेकंड में भी क्या एक ट्रायंगल है, तो ये एंगल क्या मान लेते हैं, ये एंगल हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये क्या फाई है तो मैं लिख दूंगा tan फाई
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कितना जाएगा आपके पास, देखिए t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी 20 और t बराबर 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी 0 है, तो वो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन में 1, क्योंकि इनके बीच का 1 है, तो tan phi यानी कि एक्सेलेरेशन कितना आया, वो है आपके पास -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा यहां भी क्या है, ये रिटार्डेशन, क्या है ये रिटार्डेशन। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में किसी एक्सेलेरेशन की, किसी वेलोसिटी की, किसी एरिया अंडर द ग्राफ की, और ये किसकी बात हो रही थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने जितनी चीजें आपको बताई हैं यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, कोई नहीं समझ आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारे बता दिए। अब थोड़े से हम ग्राफ के अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें और थोड़ा सा सोचने पे हमें मजबूर करे कि आखिरकार हमें इसमें करना क्या होगा। तो देखिए वो क्या है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपके सामने। क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, बस आप लिखते चले जाइए। तो क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास ये पूछा जाए कि ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट और ये आपके पास क्या टाइम, और ये आपके पास क्या डिस्टेंस, और ये आपके पास क्या टाइम, ये एक कम की इसको हटा दीजिए और ये एक ही ग्राफ में दिखा देता हूं। ये कार ए की वेलोसिटी है और ये कार बी की वेलोसिटी है, मतलब दो कार की वेलोसिटी को ऐसे दिखाया गया है, ये 45 डिग्री एंगल पर है और ये 60 डिग्री एंगल पर। आपसे पूछा है VA अपॉन VB का रेशियो क्या होगा, ये किसमें मीटर में है और ये सेकंड में है। ठीक है बेटा, तो आप देखिए किस किस के बीच ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की बात मैं करता हूं, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, तो यहाँ पे जो स्लोप आती है थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। तो जो ds अपॉन dt आता है वो आता है tan थीटा, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेलोसिटी। क्या कहलाता है बेटा, वेलोसिटी। तो देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास tan थीटा कितना है, तो मैं लिख सकता हूं tan 45 इक्वल टू स्पीड ऑफ VA। तो VA की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 1। और मैं दूसरा क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल वेलोसिटी ऑफ, क्या लिख सकता हूं बेटा, B। तो B के लिए कितना एंगल है 60 डिग्री, तो आ जाएगा tan 60, और इक्वल क्या रहेगा वेलोसिटी ऑफ B। तो वेलोसिटी ऑफ B कितनी आ जाएगा, √3 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आया। तो दोनों का रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो आ गया VA अपॉन VB इक्वल टू 1/√3 आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेशियो पूछा था, ये आपके पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन और आगे क्या ले सकते हैं। क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा, जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, वो देखिए ये आपके पास है क्वेश्चन इस तरीके से। ये आपके पास क्या बेटा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और ये आपके पास क्या टाइम सेकंड में, और यहां आपके पास ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये कितना आपके पास है, ये यहां पर ये कितना है 2, और ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, और ये आपके पास 2, और ये आपके पास कितना है 4, और ये आपके पास कितना है 6, और ये आपके पास 8 है। इस तरीके से दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। पहला कब, जब टाइम इंटरवल कितना हो 8 सेकेंड। दूसरा आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन कब, जब t1 की वैल्यू 1 सेकेंड से t2 की वैल्यू 7 सेकेंड हो जाए, ये आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, तो देखिए बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सॉल्यूशन में अगर हम जाएं तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो देख लीजिए VAVD डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्ले ये VT ग्राफ है, VT ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ ग्राफ। अब इसमें कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आएगी, क्यों, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा यहाँ पर वो आएगा बेटा एरिया, इसका एरिया यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाफ इंटू इसका 2 इंटू 2 क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, और ये एक ट्रेपेजियम है तो यहाँ प्लस हाफ इंटू ये ट्रेपेजियम कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, पैरेलल साइड कितनी आपके पास 2 + 4 और इंटू 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ इंटू कितना बेटा 2 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास जो वैल्यू आती है, इसको सॉल्व को 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो मेरे पास कितना आया 2 + 4 + 6 + 4, तो कितना आया 4 2 6 और 6 12 और 4 16 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट आया 16 और अपन टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल कितना है 8, तो यानी कि 8 2 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। क्या गया बेटा, ये एवरेज वेलोसिटी। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोल रहा है आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, t = 1 सेकेंड से t = 7 सेकेंड तक हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेटा सबसे पहले देखो, अगर मैं ये तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, तो अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी भी कौन से टाइम पर, 7 पर और 1 पर, तो 7 सेकेंड पर वेलोसिटी माइनस 1 सेकेंड पर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल t7 और माइनस t1, ऐसे लिख सकते हैं। तो t7 कौन था, 7 सेकेंड। तो अब देखिए, सबसे पहला आप ये देखिए मेरे पास जो वेलोसिटी है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, देखिए 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 2, लेकिन मेरे पास अगर नहीं है तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी नहीं है। अब आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 4, लेकिन 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 0, तो किस पर नहीं है मेरे पास नहीं है 7 सेकंड पर वेलोसिटी नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में ऐसे बना देता हूँ, देखिए ध्यान से, कि अगर मैं आप इसको यहां से यहां बनाऊं, पहले 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ये 0 है ये 2 है यहां से यहां तक, ठीक है बेटा। अब आप देखिए ये भी क्या आपके पास 2 ही है, तो ये एंगल कितना आपके पास थीटा, तो ये 2 है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये मान लेता हूँ कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पर जो वेलोसिटी मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ v, कितने सेकंड पर v1 मान लिया। तो tan थीटा क्या होगा इसमें क्या होगा tan थीटा, स्लोप जो होगी ये किस किस के बीच ग्राफ है, v और t के बीच। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं देखो परपेंडिकुलर कितना है इसका, क्योंकि देखिए सारे एंगल क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सारे स्ट्रेट लाइन है ये। तो मैं लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू 2/2 इसके लिए। और अगर मैं इसके लिखना चाहूँ तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि v1 अपॉन में ये कितना यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड, तो यानी कि 1, तो 2 ये आ गया। तो यानी कि tan थीटा की वैल्यू तो आप जानते हैं, थीटा की वैल्यू आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये मेरे पास आया, दोनों बराबर हो गए। तो v1 की वैल्यू कितनी आई, 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं
मुझे चाहिए 7 सेकंड पर, तो मैं एक काम करता हूँ 7 सेकंड पे यहाँ मान लेता हूँ, ये 7 सेकंड मान लेता हूँ और यहाँ पर एक लाइन और डॉट डॉट ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर 7 सेकंड पे वेलोसिटी मान लेता हूँ v7। क्या मान लेता हूँ? v7। तो अब आप देखो, अगर मैं इस वाले एंगल पर जाता हूँ, ये है यहाँ पर, ये जो है ये tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा आपके पास दिस अपॉन दिस, तो मैं लिखूंगा क्या, इसको मिटा देता हूँ, कितना tan थीटा इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल में वो आ जाएगा कितना 4 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 2 सेकेंड इक्वल tan थीटा। अब ये थीटा, तो ये थीटा इस ट्राइंगल के लिए भी सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v7 और अपॉन में ये कितना यहाँ से यहाँ तक का 1, तो यानी कि 2 2 जा 4, तो v7 की वैल्यू भी कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। तो v1 भी आ गया और v7 भी आ गया, तो अब इस वाले फॉर्मूले में रख दें, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा v7 कितना है 2, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, v7 2 यहाँ पर क्या है कि ये आपके पास आया और ये क्या है v1 है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 2 माइनस 1 और अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल आपके पास देखिए कितना टाइम इंटरवल है 7 1, यानी कि 7 में से 1 गए तो कितना हुआ 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने 1 और 7 पे वेलोसिटी निकालनी थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है v7 कितना है, v7 आपके पास आया कितना 2, यानी कि ये 0 से लेकर 2 इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही 7 पर आया, कोई दिक्कत? तो ये आपके पास था एवरेज एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड आउट किया इस ग्राफ के अंदर। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ग्राफ के। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ मैंने फिर दोबारा से ग्राफ के 2 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन 2 क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले की तरह मैं इन क्वेश्चंस को अभी मिटा दूंगा क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। अभी आप पहले क्वेश्चन को देखिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ अभी। अब पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ये फिगर है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल टाइम। उस इनिशियल में t बराबर 0 पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी। अब आपको बतानी है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड। अब आप देखिए ये ग्राफ में 4 सेकेंड ये है, एक्सेलरेशन यहाँ गिवन है, तो ये वही AT ग्राफ आ गया। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था AT ग्राफ। AT ग्राफ क्या देता है, AT ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी के। किसके होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर कभी टाइम नहीं पूछता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो डिफाइन नहीं करा रहा है, यहाँ पर तो वो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड क्या होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dv इक्वल टू एरिया। एरिया कितना होगा इसका आप देख सकते हैं, ये 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, तो मैं 2 ट्राइंगल का एरिया 2 इंटू 2, क्योंकि 2 ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ इंटू 2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये बन गया, और ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। तो dv की वैल्यू कितनी है ये आपके पास, ये आई आपके पास 8। अगर आप यहाँ देखें तो पहली वेलोसिटी कितनी थी 2, और बाद वाली वेलोसिटी हमसे पूछी है, तो पहले वेलोसिटी हमने 2 मान ली, बाद वाली वेलोसिटी 4 मान ली, लिमिट पुट करके। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा v माइनस 2 इक्वल टू 8। तो v की वैल्यू कितनी आई है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 सेकेंड पर, यानी कि जब वेलोसिटी टाइम की 4 सेकेंड होगी तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है बेटा। तो ये तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बताया था वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको डिफाइन किया था वो क्या था कि आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है शायद, और वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये एक्सेलरेशन कितना था, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन था 10, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी थी 4, और आपसे पूछा गया था इसमें कि कितने टाइम के बाद। अब देखिए यहाँ टाइम पूछा गया है, तो अब इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कोई एक टाइम कंसिडर कर लीजिए, यहाँ t मान लिया, ओके। अब जानते ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू देखिए, यहां से यहां तक का टाइम कितना है t, और यहां से यहां तक का 4 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा t माइनस 4। तो अगर आप देखिए दोनों एंगल सेम है तो मैं लिख सकता हूं सबसे पहले
dv इंटीग्रेशन इक्वल्स टू a डॉट dt, यानी एरिया अंडर द ग्राफ, यानी क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर टाइम मेंशन है, तो इसलिए आपको सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम को आपको कैलकुलेट करना है। जब भी टाइम कैलकुलेट करना हो तो जैसे मैं मेथड यूज कर रहा हूं ऐसा ही कीजिए। तो dv इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a डॉट dt। तो a निकाल लेता हूं किसी t टाइम के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में जाए तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या मान लेते हैं a। तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना आपके पास 10 और अपॉन में 4, और tan थीटा छोटे वाले ट्रायंगल के लिए कितना आ जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा a, और बेस कितना हो जाएगा ये वाला टाइम, यानी कि t-4। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 2 जा और 2 5 जा, तो ये आ जाएगा 5t माइनस के 20 इक्वल्स टू 2a, या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2t माइनस 10। ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलेरेशन। इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो आ जाएगा dv इक्वल्स टू कितना बेटा 5/2t और माइनस 10, और यह आ जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dv इक्वल अलग अलग, तो 5/2t dt और माइनस 10 dt। जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, हम मान लेते हैं। जब टाइम t हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी दोबारा इनिशियल जैसी हो जाएगी। तो 0 टाइम पर वेलोसिटी v थी, तो t टाइम के बाद भी वेलोसिटी v हो जाए, ऐसा कुछ वो बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें पुट करोगे dv क्या हो जाएगा v, और लिमिट v से v, और इक्वल 5/2, ये क्या हो जाएगा t²/2, और माइनस में कितना आ जाएगा 10t। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 0 इक्वल में कितना आ जाएगा 5t²/4, और माइनस कितना आ जाएगा बेटा 10t। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5t माइनस के 40 इंटू टी बराबर 0। तो यहाँ टाइम की दो वैल्यू बनेंगी, एक तो t बराबर 0 और एक t बराबर 8 सेकेंड, जो आपके पास आंसर आ गया। यानी कि t बराबर 0 पर हमारा पास t0 तो हो नहीं सकता, तो t बराबर 8 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी दोबारा से वही हो जाएगी जो पहले थी। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो पहले दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एक दो क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए बेटा, डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ ग्राफ का। अभी तक हमने जो ग्राफ किए हैं वो ज्यादातर एक्सेलेरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम ऐसे किए हैं, लेकिन अगर बाय चांस अगर आपके पास ग्राफ किसके बीच आ जाए, ए और एस के बीच आ जाए, ठीक है बेटा, यानी एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस के बीच या डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ आ जाए, तो एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड और यहाँ पर टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड, और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है वो 2 है, और वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और यहाँ पर ये मीटर में है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो, -3i कैप हो इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है कब, जब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 मीटर, यहाँ लिखा हुआ एट, जबकि ये एस इक्वल 0 पर है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ ग्राफ केवल गिवन है, और बोला गया है कि एस इक्वल 0 पर वेलोसिटी इतनी है, तो एस इक्वल 3 पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेट लाइन अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन हमें क्या मिलेगी। और दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है, सबसे पहले ये देखिए वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर जो चीजें प्लॉट है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी बात है, अगर y और x में कभी भी, अगर y और x में कभी भी डिवाइड होता है तो वो कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है बेटा, स्लोप। लेकिन अगर y इंटू एक्स की मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या कहलाता है, एरिया। आप ध्यान रखिए, y एक्सिस पर और x एक्सिस पर जो भी चीज प्लॉट होती हैं, अगर उनके बीच मल्टीप्लाई हो गई तो वो एरिया के बराबर आता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है,
ये आपके पास ए और एस है। अब मैं ये चेक करूंगा कि यहाँ पे ए एस का मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है और उन दोनों से क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये आपके पास क्या ए और ये क्या आपके पास एस। तो अगर मैं डिफाइन करता हूं तो यहाँ पे ये एंगल कितना आपके पास थीटा और ये एंगल भी कितना आपके पास थीटा। तो अब आप देखो बेटा, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ ये कि ये पॉइंट कंसिडर एस और एस पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ए है। ऐसा क्यों किया? जिससे कि मैं लिमिट की फॉर्म रखूं, क्योंकि लिमिट की जो है एस की वैल्यू वो है 0 से लेके कहां तक 3 तक। तो इसको हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए कैसे, बिकॉज ए क्या होता है dv बाई dt होता है। ए क्या होता है dv बाई dt। अगर ए dv बाई dt होता है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, तो इसको रिप्लेस करो dt को। कैसे रिप्लेस करोगे? ds से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ds से डिवाइड। ये क्या हो जाएगा आपके पास? वेलोसिटी बन जाएगी। तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? v dv बाई ds। इसका मतलब यहाँ देखिए ds का मतलब क्या है? डिस्टेंस वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, पोजीशन। तो ds वेरिएबल है तो लिख दिया a ds और इक्वल टू v dv। तो अब आप देखिए a ds, ये दो टर्म है, ये क्या कहलाएगी? एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। लेकिन बेटा इसमें एरिया हम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास ये इस वाले ग्राफ में ये वाला परपेंडिकुलर भी और बेस भी है, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकालेंगे? देखिए tan थीटा इक्वल बड़े बड़े ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आता है? ये आता है 2/2। ठीक है बेटा। और यहां से tan थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में निकाल लीजिए, तो ये आता है tan थीटा इक्वल टू कितना? ये आपके पास यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 2, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? s। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? s-2। ये वाली वैल्यू s-2। तो इसका tan थीटा क्या होगा? दूसरे ट्रायंगल का छोटे वाले का tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन s-2। ये दोनों बराबर है, बराबर पुट कर दीजिए। तो a अपॉन s-2 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आई? s-2। ठीक है बेटा। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर करके देख लो। t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? चेक कर सकते हैं। सॉरी s-2 नहीं बेटा, ये ज्यादा है, तो ये 2 - s। तो 2 - s, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2 - s। अब यहाँ पुट करो s की वैल्यू क्या पुट करो? 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी। s की वैल्यू क्या पुट करो? s की वैल्यू 2 पुट करो, तो s की वैल्यू 2 पुट करो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? v dv इक्वल टू 2 - s ds इंटीग्रेशन। तो लिख देंगे v dv इंटीग्रेशन 2 ds और -s ds इंटीग्रेशन। जब s की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास? -3। मैग्नीट्यूड रख देते हैं, तो i को हटा देते हैं, तो 3 लिख देते हैं खाली। ठीक है बेटा। और s जब कितना हो जाएगा? 3। और तो यहाँ पे v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? v - 3 इक्वल कितना आ जाएगा? 2, 3 - 0 और माइनस कितना आ जाएगा? s²/2 यानी कि 9/2 ये आ जाएगा, और -0 लिमिट मैंने पुट कर दी। इसको सॉल्व कर तो ये आएगा v - 3 इक्वल टू 6 और माइनस कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी, इसको मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये आएगा v², ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि v dv है, तो ये आएगा v²/2 और लिमिट आएगी 3 से लेके v। तो ये आ जाएगा आपके पास v²/2 -9/2 इक्वल में 6 -9/2। ये मेरे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 9/2 से 9/2 कैंसिल, और यहाँ पे v² कितना आ जाएगा? 12। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आया 2√3 मीटर पर सेकंड, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है बेटा। अब एक काम करता हूं, मैं इसके जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं बिल्कुल सेम पैटर्न के। तो आप ये एक न्यूमेरिकल करा चुका हूं, दूसरा मैं करा रहा हूं, तीसरा आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, इसके पैटर्न पर ही। तो बेटा सपोज अगर मैं दूसरा कोई क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन मेरे को काफी है, तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके पास कोई, जैसे मान लीजिए बेटा एक क्वेश्चन और गिवन किया हुआ है
क्वेश्चन क्या गिवन है, वो ये है बेटा कि आपके पास एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच ग्राफ दिया हुआ है, ये आपके पास ऐसे, और ये किसमें है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और ये किसमें है, मीटर में है, और यहाँ पर दिया हुआ है 40 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10। और आपसे बोला गया है बेटा क्वेश्चन में बाकायदा क्या बोला गया है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, कब, एट s इक्वल 0 पर, तो v की वैल्यू आपको बतानी है एट s इक्वल 20 पर। तो बेटा देखो यहाँ भी लिमिट है, पहले s 0 था फिर 20 था, तो उसी तरीके से पैटर्न लेकर चलना है। हम यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में क्या समझाएंगे आपको कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये s मान लीजिए, और ये पॉइंट यहाँ मान लीजिए a मान लीजिए, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, और जब a और s के बीच ग्राफ हो, किसके बीच, a और s के बीच, तो सिंपली डायरेक्ट लिख दीजिए v dv इक्वल्स टू a ds, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें निकालना इंपॉर्टेंट है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो tan थीटा किसके इक्वल आता है बेटा, tan थीटा आता है आपके पास 10/40, और tan थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, यहाँ से यहाँ तक कितना s, तो ये कितना बचेगा 40 माइनस s, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एक्सेलरेशन अपॉन 40 माइनस s। ठीक है, इन दोनों को बराबर पुट करो, 10/40 इक्वल्स टू a अपॉन 40 माइनस s, तो कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 माइनस s इक्वल्स टू 4a। तो a की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी 10 माइनस s बाई 4, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इस ग्राफ की। तो ग्राफ की इक्वेशन बनाना भी है, एक किस्म से सीख सकते हैं। तो देखिए जब s 0 होगा तो a 14 होगा, बिल्कुल करेक्ट है, अगर s 0 होगा यहाँ पर, जब s 0 है तो एक्सेलरेशन कितना 10, तो s 0 है तो एक्सेलरेशन 10 ही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये तो आपके पास मैथमेटिक्स है पूरा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करिए। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने क्वेश्चन की, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो v dv इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू 10 माइनस s बाई 4 और इंटू ds, तो इसको लिख दीजिए v dv इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 10 ds इंटीग्रेशन और माइनस s यानी कि 1/4 और s ds इंटीग्रेशन। जब s 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी थी 20, जब s कितना हो जाए 20, s20 सॉरी, तो वेलोसिटी क्या हो जाए v, ये हमें बतानी है। तो v स्क्वायर बाई 2 लिमिट 20 से v इक्वल 10, s की वैल्यू 0 से 20 और माइनस 1/4 s स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 20, तो यह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 400/2 इक्वल कितना आ जाएगा 10, 20 माइनस 0 माइनस 1/4 400/2, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो v स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 400 और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 2 और इक्वल में कितना आ जाएगा 200 और माइनस में कितना आ जाएगा 100 और 50, तो ये कितना आ जाएगा 200 माइनस 50, तो ये कितना है v स्क्वायर इक्वल ये कितना आ जाएगा 300 और प्लस 400, तो यानी कि कितनी आई v की वैल्यू और √700 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन आपको बताया दूसरे पैटर्न का। ठीक है, तो अब याद रखना किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। प्लीज अच्छे से इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ आया तो आप मुझसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलता हूँ एक और क्वेश्चन की तरफ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसी पैटर्न पर एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, देखिएगा कैसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, आपसे क्वेश्चन में इसमें यह बोला गया है, फिर दोबारा इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है,
और वो क्वेश्चन क्या है, मैं इसी पैटर्न पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है और आपको आना भी चाहिए करने के लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन ये ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपके पास क्या 200 और ये क्या आपके पास 300 और ये आपके पास क्या है 5 और ये आपके पास 10 और ये एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ये ऐसे किस में मीटर में। ठीक है बेटा, तो ए और एस के बीच ग्राफ है। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि जब इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है एट एस इक्वल 0 पर, तो आपको बताना है v कितने पर एट एस इक्वल 250 मीटर पर, कितने पर 250 मीटर पर। तो देखिए फिर वही कंडीशन, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वही कंडीशन जो मैंने अब तक बताई है, बिकॉज v dv क्या होता है a ds इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मेरा काम है a निकालना। तो अगर मैं वही पॉइंट मानूं, ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला ये क्या हो गया s और ये क्या हो गया a। ठीक है बेटा, तो ये एंगल क्या मान लीजिए थीटा। तो मतलब इस तरीके से मैं अगर बना कर दिखाऊं आपको छोटा सा यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या s और ये आपके पास क्या a, ये कितना 10 और ये कितना थीटा और यहाँ कितना है 300 और यहाँ कितना है 200। ठीक है बेटा, तो tan थीटा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू थी ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू वो थी आपके पास, देखिए यहाँ से ध्यान से बड़े वाले ट्रायंगल से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर तो कितना हो गया 10 यानी 5, तो आप लिख सकते हैं 5 अपॉन में ये कितना यहाँ से यहाँ तक 100, तो ये आ गया 100, तो यानी कितना है 1/20। फिर tan थीटा क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल में कौन सा निकाल सकते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, ये देखो ये कितना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना a और ये कितना 5, तो ये कितना होता है यहाँ से यहाँ तक a - 5 ये वाला, तो a - 5 और अपॉन ये डिस्टेंस कितने बनता है, ये कितना यहाँ से यहाँ तक 300, ये कितना s, तो ये कितना आता है 300 - s, तो आएगा 300 - s, ये वैल्यू है। दोनों बराबर पुट करें तो आएगा 1/20 इक्वल टू a - 5 अपॉन 300 - s, ये आपके पास आया। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा s - 300 इक्वल में 20a और -100, तो 20a इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, 300 - s है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20a इक्वल टू 400 और -s, तो a की वैल्यू कितनी आई, ये आपके पास है 20 - s/20, ये आपके पास आया, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब चेक डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई है। अब इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आपके पास है v dv और इंटीग्रेशन इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 20 - s अपॉन में 20 और ds इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, v dv इंटीग्रेशन इक्वल 20 ds इंटीग्रेशन -1/20 s ds इंटीग्रेशन। जब s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v0, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। जब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, तब हमें v बताना है, तो ये आ जाएगा v² बाई माइनस के v0²/2, ये आ जाएगा, और इक्वल में कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 250 और माइनस कितना आ जाएगा 1/20 इंटू ये आ जाएगा 250 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब हमारे पास ये टर्म आ जाएगी तो v² माइनस v0²/2 इक्वल में कितना आ जाएगा, इसमें से हम 250 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 250 कॉमन, तो क्या बचा 20 माइनस ये कितना बचा 250 अपॉन में 40, ये आपके पास बचा। इसको सॉल्व करें तो v0²
वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, ये हमारे पास आ रहा है, और इक्वल में कितना है 250, और ये कितना है 40, और ये कितना है आपके पास 800 यानी कि 550। ये आपके पास कैलकुलेशन होकर आ गया। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, और 2 ये आ जाएगा, और वी स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर जो आपको गिवन है, और इसको 25/2 और इंटू 550, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125 और 12, ये आपके पास कैलकुलेशन आप अगर करेंगे इसकी तो लिख देता हूँ 25 इंटू 550, 25 पंजे 125 इंटू 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 5 7 3 और 1, तो ये आ जाएगा 1 3 7 5 0 अपॉन में 2 और प्लस में आ जाएगा 1 2 3 4।